डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टैगोर पब्लिक स्कूल कठूमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैसे तो मैं 2 दिन से वीडियो डाल रहा हूं, तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं रमेश प्रकाश, मैथ्स लेक्चरर, आपको क्वाड्रेंट त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रहा हूं। वैसे तो अपने को स्टार्टिंग में पहले कोण के बारे में बात करनी थी, लेकिन उसके बजाय मैंने आपको थोड़ा सा आगे ले जाके स्टार्ट किया है। उसका रीजन ये है कि अपने पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये 12th में भी, 11th में तो काम आ ही रहा है, 12th में भी और आगे की क्लासेज में भी, यानी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अब मेरा उद्देश्य एम ये है कि पहले अपन इसको एक बार रिपीट कर लें, अब उसके बाद फिर अपन एनसीईआरटी, क्योंकि अभी मैं आप अपने हिसाब से चल रहा हूं, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। जब अपन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें अपन 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह जब अपन सॉल्व करेंगे, तो अपने पास फिर दोबारा एक बार और रिपीट हो जाएगा, तो ये इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। और इसमें परफेक्ट होने का मतलब है कि आप पूरी तरह कंप्लीट समझ में आपको आ गया। अब मैं एक चीज और आज बताने वाला हूं, और वो है रेडियन, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डिग्री में मान ज्ञात किए, किसमें? डिग्री में, रेडियन में नहीं। आगे चल के अपन डिग्री और रेडियन का रिलेशन पढ़ेंगे। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उनमें यदि कहीं कोई समस्या है तो मैंने आपको बताया था आप स्कूल के किसी भी नंबर पर कॉल करें और मुझ तक अपनी समस्या पहुंचाएं। दूसरी बात, अपन आज मैं आपको डिग्री के अलावा थोड़ा सा रेडियन के बारे में बता देता हूं। मैं आपको अभी उनको कन्वर्जन नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट मान सिखाऊंगा कि ये याद कर लीजिए आप फिलहाल के लिए। कन्वर्जन अपन बाद में स्टार्टिंग जब करेंगे तब सिखाएंगे। जैसे मेरे हिसाब से अपन कुछ दिन में ऑफलाइन आ जाएंगे, उस समय आपको अपन फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलेंगे। तो देखो, अपन ने डिग्री में आप सभी जानते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये लगभग अपन ने ये सभी मान आप अपन डिग्री के रूप में पढ़ चुके हैं। लेकिन रेडियन में इनको क्या लिखेंगे? देखो, ये तो हो गया आपका डिग्री। क्या हो गया? डिग्री। इन्हीं मानों को रेडियन में, इसमें रेडियन में 0 को 0 है, इसमें डिग्री में तो ये सिंबल होता है, इसका ये छोटा सा c होता है। π/6 बोलेंगे, इसको कन्वर्जन बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल याद कर लो। 45 को π/4 बोलते हैं अपन, 60 को π/3। ये छोटा सा जो c का सिंबल मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये बिंदी 0 या O कह सकते हो, ये डिग्री का सिंबल है, उसी प्रकार छोटा सा c है, वो रेडियन का सिंबल है। 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2 और 360 को 2π रेडियन। तो ये मैंने आपको डिग्री और रेडियन दोनों का कन्वर्जन मैंने आपको बताया है। ये कन्वर्जन तो अभी सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये याद कर लीजिए। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। डिग्री और रेडियन के कुछ मान हैं, इंपॉर्टेंट मान, जो अपने को बार बार काम आएंगे। वैसे तो अपन सभी को सीखेंगे, डिग्री और रेडियन को सबको कन्वर्ट करना सीखेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मान हैं जो अपने को हर बार जगह जगह काम आएंगे। तो ये आप नोट कर लेते हैं, डिग्री और रेडियन।
कल आपको याद होगा शायद अपन 405 तक पहुंच गए थे, 405 लेकिन इससे आगे भी अपन 420 तक भी शायद बताया हो, नहीं बताया तो अपन आगे आप बता देंगे। अच्छा, इसको नोट करने के बाद अब अपन वापस, मैंने ये रेडियन इसलिए जिससे आपको ये पहले इसलिए लिखा दिए, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहेंगी, तो धीरे धीरे अपन उन चीजों को याद कर लेंगे। अब अपने पास मैं आपको आगे लेके चलता हूं एग्जाम्पल। फिर अपन ये तो मैंने इसलिए बताया कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन सीख जाए, फिर उसके बाद अपन कल 405 या 420 तक जहां तक मुझे ध्यान है अपन ने कर लिए थे। अब मैं आपको ज्यादा बड़े मान 700, 1000, 1500, 2000 इस तरह के जो मान हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले अब आप देखो, साइन 750 डिग्री, साइन 750 डिग्री, इसका मान अपन कैसे ज्ञात करें? मैंने आपको बताया था कि अपने पास 4 मान हैं जिनकी अपने को सहायता लेनी है। 90, 180, 270 और 360, इन चारों की अपने को सहायता लेनी है। अपन देखते हैं 750 है, वो इनमें से किसके नजदीक है? ये 3 देखते हैं अपन, इन तीनों से तो बहुत बड़ा है। बड़ा तो 360 से भी है, लेकिन अब सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका तो काम में लेना ही लेना है। अब कैसे काम में लें उसके लिए देखो, अब अपन देखें कितना ज्यादा है। 360 गुणा 1 करते हैं तो 360 आता है। 360 गुणा यदि आप 2 करते हो तो 720 आता है। देखो ध्यान से, 360 गुणा 1 360, 360 गुणा 2 किया तो 720, और ये कितना है 750। इसका मतलब इससे भी 30 ज्यादा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो, साइन 2 गुणा 360 कितना हो गया भाई? बताओ तो। देखो 2 गुणा 360 कितना हो गया? 720, और इसमें अपन क्या करते हैं? प्लस का 30 करते हैं। क्या करते हैं? प्लस का 30। तो अब अपने पास ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये थीटा है। मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या पढ़ना है? थीटा। अभी आप देखो, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। क्वाड्रेंट सिस्टम आपके पास बना हुआ है, देखो उसमें 360 प्लस थीटा किसमें है? फर्स्ट में। और फर्स्ट में साइन कैसा होता है? प्लस होता है। इसे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। चेंज होगा कि नहीं होगा वो आपके पास चेंज और नो चेंज लिखा हुआ है, वहां आप देखोगे 360 प्लस थीटा में नो चेंज है। यानी कि क्या आ जाएगा? ये साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान आप सभी जानते हो क्या होता है? 1/2। यही हमारा आंसर है। यानी साइन 750 का मान क्या है? 1/2। अब अपने को इस क्वाड्रेंट सिस्टम की सहायता से ये पता लगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। और ले लो, अपन ले लें tan 675, tan 675। तरीका वही है, 360 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 720। 2 गुणा करने पर कितना आ रहा है? 720। और 720 में से कितना घटता है? 45 जब घटा दें तो 675 बन जाता है। ध्यान से देखो, कितना घटा दें? 45। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अपन tan 2 गुणा
गुणा 360 कितना हो गया भाई? 720 हो गया। कितना हो गया? 720। और इसमें से हमने 45 घटा दिया। बताओ 675 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको आप क्या पढ़ोगे? ये थीटा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अपन। ये आगे जो अंक लिखे हुए हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे सर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि देखो इधर ये एक राउंड 360, दूसरा राउंड 360, तीसरा राउंड 3, कितने राउंड करते रहो 360 प्लस माइनस में तो क्या होगा? प्लस होगा तो फर्स्ट में, माइनस होगा तो फोर्थ में। अब चाहे 2 का गुणा हो चाहे 5 का गुणा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ गया भाई? tan 360 माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। और फोर्थ में tan क्या होता है? माइनस होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम बना हुआ है उसमें देखो क्या होता है? माइनस। तो अपन ने माइनस लिख दिया। चेंज होगा क्या? 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए क्या आ जाएगा? ये tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान आप सभी जानते हो 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बनवाई है। अब इसका यूज नहीं करेंगे अपन, यूज बाद में करेंगे। फिलहाल आप इसको देख नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये एग्जांपल्स भी नोट करते रहे साथ में साथ। मैं आपको फिर एग्जांपल, क्योंकि धीरे 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 अपन आप बड़े मानों की तरफ बढ़ते जा रहे हो। देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। नंबर 3, cosec 660 डिग्री। cosec 660 डिग्री। अच्छा ये तो मैंने आपको 2 गुणा 360 से, इसको मैं डायरेक्ट करवाऊं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। इनको भी अपन ऐसे कर सकते हैं छोटे मानों में, तो बड़े मानों में फिर वही गुणा करना पड़ेगा। 660 को मैं एक दूसरे तरीके से आपको करवाता हूं। अपन वही मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 90, 180, 270 और 360 ये 4 मान आपको यूज करने हैं। और इनमें ये मान सबसे नजदीक 360 के। किसके? 360 के। अब आप देखो cosec, इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 300। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ध्यान से देखो, 360 प्लस 300 660 हो गया। अब देखो, अब तक ये छोटे छोटे मान थे जिनको अपन थीटा मानते आ रहे थे। मैंने आपको बताया इन 4 मानों के अलावा जो भी वैल्यू आएगी उसको आप थीटा मानोगे। क्या मानोगे? थीटा। तो ये अपने पास थीटा है, तो इसको क्या पढ़ोगे? 360 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में भाई? 360 प्लस थीटा फर्स्ट में। इसको 300 मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्या पढ़ना है? थीटा पढ़ना है। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में cosec क्या होता है? पॉजिटिव। लिखा हुआ है आपके पास, मैं नहीं बोल रहा, आपके पास लिखा हुआ है। और चेंज होगा क्या? 360 और 180 में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या आ गया? cosec 300। अब हमारे पास फिर वही समस्या आ गई हुई, इसलिए तो मैंने 2 का गुणा करना सिखाया था। लेकिन मैंने चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं पर जो बिना गुणा के कर लेते हैं। आप देख रहे हो 300, ये तो मान जानते ही नहीं हम। बताओ जानते हो क्या भाई? cosec 300 का मान जानते हैं क्या? नहीं जानते। हम तो जानते तो सिर्फ 5 ही मान हैं। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा बताओ क्या जानते हो? तो इसका मतलब ये हुआ इस 300 को भी फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को। अब बताओ, फिर दोबारा वही प्रोसीजर अपना ले जो शुरू में अपनाया। यहाँ पे 360 के बताओ नजदीक है कि नहीं है? कितना? 60 कम है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन? cosec 360 माइनस 60। बताओ 300 आया कि नहीं आया? 360 माइनस 60। इसको अपन क्या पढ़ेंगे?
थीटा पढ़ेंगे भाई, क्या? थीटा। और आप देखोगे 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है आपके पास, देख लो 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। चेंज होगा क्या? नो चेंज। क्यों? 360 माइनस थीटा और 180 में चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3। यही अपना आंसर है। माइनस किससे आया? क्वाड्रेंट से आया। ये तो मैंने आपको कौन सा पुराना वाला तरीका ही समझाया है। यदि इस वाले से करना चाहें तो आप इसको सीधा सीधा वहीं पे लिख दोगे, 2 गुणा 360 माइनस 60, 660 आ जाएगी। 2 गुणा 360 तो 720 हो जाएगा, और 720 में से 60 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 660। तो यहीं पर अपने पास इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आगे बढ़ाया है। अब आप ये नोट कर लो एक बार, तीनों एग्जाम। रिकॉर्डिंग है, आराम से नोट कर सकते हो। हाँ, कल मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जो मैंने आप लोगों को नहीं कराए थे। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको 180 और 270 का दिया था शायद, वो मैं आपको करवा देता हूं। देखो, जैसे अपने पास एक एग्जांपल ये मैं, क्योंकि मैंने अब तक आप लोगों को जो करवाए हैं वो सिर्फ ऐसे करवाए हैं जिनमें प्लस या माइनस हो रहा था वैल्यू का। पूरे मान यानी कि जो अपने क्वाड्रेंट पे लाइन पे आए थे 90, 180, 270, 360, इनके मान अपन ने नहीं लिखे थे, वो मान भी मैं आपको निकलवा देता हूं। तो देखो, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री जानते हैं क्या भाई? साइन 180 का मान जानते हैं क्या? नहीं जानते। किसका जानते हो? 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं और 90 का जानते हैं। लेकिन यहां तो 180 आ गया, क्या करें? आप सभी जानते हो कि अपने पास साइन 180 को हम 180 प्लस 0 या माइनस 0 दोनों लिख सकते हैं। थीटा नहीं है भाई, 0 180 प्लस 0 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में सेम उत्तर है। अब आप देखो, अब ये देखो, अब ये थीटा का काम करेगा, ये 0 है। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस होता है। चेंज होगा क्या? 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा? साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 का मान आप सभी जानते हो 0 होता है। अब उसके आगे माइनस लगे या प्लस लगे, बताओ क्या फर्क पड़ता है भाई? माइनस लग या प्लस लग, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अब इसी को आप साइन 180 माइनस 0 लिख सकते हो। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, सर ने प्लस का लिखा है माइनस का तो पता ही नहीं, हो सकता है माइनस में चेंज आ जाए, मान नहीं आए। 180 माइनस 0 किस क्वाड्रेंट में? इसको वही थीटा पढ़ोगे आप सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या सा होता है? पॉजिटिव होता है भाई। और क्या आ जाएगा? साइन 0, और साइन 0 का मान तो आप सभी जानते हो 0 होता है। अब चाहे माइनस साइन 0 निकले चाहे प्लस साइन 0 लिखे, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? इसी प्रकार cos 180 का निकाल सकते हो। देखो ध्यान से,
क्या आएगा, cos 180 पूछा है, प्लस माइनस कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 प्लस 0 या माइनस 0, ये थीटा कहलाएगा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 100 लिखा हुआ है भाई आपके पास, देखो उसमें 180 प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस, क्या हो गया, माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का मान आप सभी जानते हो क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस 180 का मान क्या आ गया, -1। यदि आप -0 से निकालोगे तब भी यही आएगा। ये तो मैंने आपको 180 के मान निकालना सिखा दिया, अब 270 के सीख लो। sec 270, sec 270। अब आप खुद बताओ 270 को अपन क्या लिख सकते हैं, sec 270 -0 या +0, अपने पास 270 प्लस, इसको अपन लिखेंगे थीटा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आप एक ट्रिक और काम ले सकते हो, क्योंकि अपन 90 का मान जानते हैं, किसका मान जानते हैं, 90 का, तो 0 के बजाय 90 यूज करोगे तो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा अपन। देखो ध्यान से, इसको तो मैं इसी से sec 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, किसमें, फोर्थ में, और फोर्थ में sec क्या आएगा अपना, पॉजिटिव, लेकिन चेंज होगा किसमें, cosec में, क्योंकि 270 और एक को 90 डिग्री दोनों मान चेंज होते हैं या नहीं होते। अब चूंकि अपने पास अपनी वैल्यू है, वो इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा यदि, क्योंकि अपने पास अपन सभी जानते हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90, तो 270 को हम sec 180 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। एक 180 प्लस 90, इसको 270 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, चूंकि अपने पास अपनी जो वैल्यूज हैं, जहां तक अपन जानते हैं उनके अकॉर्डिंग 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, और थर्ड में sec का मान क्या होता है, नेगेटिव, चेंज होगा क्या, 180 में चेंज नहीं होगा, 180 में चेंज नहीं होगा। देखो ध्यान से, 90 270 में चेंज होता है मान, 180 में चेंज नहीं होता है, ध्यान से देखो, sec 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में sec नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे थीटा 90 काम कर रहा है, 180 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, sec 90, क्या आ जाएगा, sec 90, और sec 90 का मान क्या होता है भाई, ध्यान दो, cos 0 का मान, cos 90 का मान 0, तो sec 90 का मान इन्फिनिटी,
देखो ध्यान से। इसी प्रकार इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं sec 270 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड में लो चाहे फोर्थ में लो। और sec 270 माइनस थीटा थर्ड में है, थर्ड में sec नेगेटिव होता है, और प्लस लोगे तो पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूं, लेकिन 270 में चेंज होता है, किसमें? cosec में। तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये cosec 0। क्या आ जाएगा? cosec 0। और आपको पता है cosec 0 का मान भी इंफिनिटी होता है। sin 0 का मान 0, तो cosec 0 का मान इंफिनिटी। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, दोनों ही कंडीशंस में। क्योंकि मैंने आपको ये जो टेल वैल्यूज है ये नहीं सिखाई थी, इसलिए आज मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। इस प्रकार आप कोई भी मान उठा के देख लो, सभी को आप ज्ञात कर सकते हो। नोट करो, मैं फिर बता रहा हूं, प्लस लिखो माइनस लिखो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फर्क पड़ेगा, यहां प्लस ही लिखना पड़ेगा, यहां माइनस नहीं लिख सकते। नोट कर लें। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने रेडियन की कुछ वैल्यूज आपको लिखाई थी, वो आपको याद करनी है, जिससे आने वाले क्लासेस में चेंज करना तो सीखेंगे, लेकिन वो अपने को डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैं आपको रिवर्स ले आया था, जिससे अपने पास कुछ मान जो पूरे आए। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि अपन डायरेक्ट आमने सामने होते, ऑफलाइन होते, तो आप पूछ लेते सर बाई चांस इस तरह 180 या 270 या 360 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो 90 तक के मान तो अपन सब जानते ही। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, उनको प्लस माइनस 0 कर दो, या फिर 270 वाले में तो आप प्लस 90 कर सकते हो, प्लस 90 कर सकते हो। तो इस प्रकार अपन, या 360 माइनस 90 भी कर सकते हो, 270 को 360 माइनस 90 से भी कर सकते हैं अपन। ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन कौन सी फैसिलिटी यूज लेते हैं। अच्छा, अब बात आती है अपने पास आगे की। 720 तक अपन पहुंच गए थे, जिसमें 750 का अपन ने कर लिया था। अब मैं आपको आगे, अपने पास आ जाए साइन 1020 साइन। अब आप देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपन, कितने ही बड़े मान आ जाए, क्वाड्रेटिक सिस्टम सबको सॉल्व कर देगा। साइन 1020। अब यार अपन अपने पास फैसिलिटी तो वही 4 नंबर होती है। मैं ये बार बार इसलिए लिखता हूं जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए, नहीं मैं एक बार में लिखने के बाद वो साफ भी नहीं करूं। अच्छा, अब इन चारों में से किसके नजदीक है? 360 के नजदीक। तो क्या काफी दूर है यार, लेकिन अब कितना नजदीक कितना दूर वो अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो, अभी अपन थोड़ी देर पहले चेक किया था, 2 गुना 360 है, वो 720 आ रहा है। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 गुना 360, ये आप देखोगे 1080। क्या रहा है? 1080। और ये कितना आ रहा है? साइन की जगह साइन के तो काफी कर लिया अपन ने, tan लिख लो इसको। आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि सर साइन कॉस के करा रहे हैं, बाकी के तो करा ही नहीं रहे। tan 1020। अब ये 1080 से कितना कम है? 60। 1080 में से 60 घटा दो, 1020 बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अपन क्या करते हैं, इसको tan 3 गुना 360 कितने हो गए हमें बताओगे क्या? 3 गुना 360 कितने हो गए? 1080। हमें कितने चाहिए? 1020। तो हम क्या करें? 60 घटा दें भाई। क्या करें? 60 घटा दें। ये अपने पास 1020 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो गई अपनी? थीटा। क्या हुई?
थीटा। तो अपने पास 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, याद करो, फोर्थ में। और फोर्थ में tan कैसा होता है, माइनस होता है। चेंज होगा क्या, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। क्या आ जाएगा, tan 60, और tan 60 का मान आप सभी जानते हो √3। tan 60 का मान आप सभी जानते हो क्या होता है, √3। तो tan 1020 का मान क्या आ जाएगा, -√3। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और ले लीजिए, सीखे। कॉस है 1035, कॉस है 1035, वही 3 गुणा 360, 1080 के नजदीक है। क्या लिखोगे, कॉस है 3 गुणा 360 यानी कि 1080 माइनस कितना, 45, क्योंकि 1080 में से आप 45 घटाओगे तो 1035 बचे। अब अपने पास ये वही थीटा पढ़ोगे अपनी सुविधा के लिए, सीधी सी बात, सभी जानते हैं। अपने को हर आदमी अपनी सुविधा देखता है कि भाई अपनी सुविधा कहां है। आपके पास 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, वही फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कोसाइन कैसा होता है, माइनस होता है। चेंज होगा क्या, 360 और 180 में नो चेंज। आपके पास लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में देखा करो। तो अपने पास क्या जाएगा, ये कोसेक 45 डिग्री, और इसका मान आप सभी जानते हो √2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -9। नोट करें, अब अपन इससे आगे चलेंगे, नोट कर लेना। अब देखो, ये मान तो मैंने आप लोगों को ऐसे मान लिए थे जिनके मान अपन जानते हैं। अब एक अपन कोई भी मान उठा लें, cot 1570 डिग्री, देखते हैं इसका कोई एक्चुअल मान निकलता है कि नहीं निकलता। cot 1570 निकलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अपन देखते हैं, तो 1080 से भी ज्यादा है, तो फिर 4 से गुणा करके देख लो भाई। 4 गुणा 360 यानी कि 1440। 1440। अच्छा, अब आप देखो 1440 में अपने पास 1570 और 1440 कितना डिफरेंस है भाई, 1540 130 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 130 का। इसका मतलब cot 1570 को हम 4 गुणा 360 प्लस 4 गुणा 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, 130। 4 गुणा 360 प्लस 130। आप देखोगे ये 1570 हो जाएगा। अच्छा, अब ये चाहे मैंने बताया था आप लोगों को, इसको थीटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थीटा। अब मैंने आपको बताया ना, वैसी वैल्यू ले रहे हैं अपन जिसका कोई जरूरी नहीं है मान निकले, क्योंकि ऐसे भी तो मान आने चाहिए जिससे आपको पता लगे जिनका मान नहीं निकलेगा उनका हम क्या कर सकते हैं। तो अपने पास 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। क्या होता है, पॉजिटिव। और ये अपने पास चेंज होगा क्या, नहीं होगा भाई।
क्या आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इसको अपन यही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर मान को अपने को 90 या उससे कम में निरूपित करना है, 90 या फिर उससे कम। ये तो 90 से ज्यादा है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 40। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने 90 प्लस 40? मैंने आपको बताया 4 मान काम लेने हैं हर चीज को सॉल्व करने के लिए। तो अपने पास 90 यूज लिया, तो उसके बाद 40 ही बचा। बताओ क्या कर सकते हैं? नहीं आया तो मान नहीं आया, अपने पास क्या इलाज है उसका। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? क्वाड्रेंट सिस्टम देखो आपका, कॉपी में बना रखा है ना, नोट देखो 90 प्लस थीटा, ये थीटा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है। अच्छा उससे आगे, अरे भाई चेंज और नो चेंज और लिखा हुआ है आपके पास, देखो 90 में चेंज है 90 और 270 प्लस हो या माइनस, चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। तो tan कॉट किस में चेंज हो जाएगा भाई? tan में, tan 40 डिग्री। अब चूंकि हम 40 डिग्री का मान नहीं जानते, तो भाई हमारा उत्तर यही होगा। भाई मान तो अपन 5 ही जानते हैं, तो आगे और सीखेंगे अपन, मैं कल भी बता रहा था आपको 15, 75, 105 ये सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ 5 मान जानते हैं और उन 5 मानों में से कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका मान हम नहीं जानते तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर इन 5 मानों के अलावा कुछ आ गया तो क्या होगा। और एक चीज और मैं आपको समझा दूं, आप सभी जानते हो 90 प्लस माइनस में चेंज होता है या नहीं होता? तो आपने देखा कि, और मैं चेंज वाले में आपको याद होगा, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, बताया था मैंने आपको, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं। वो इंटरचेंज कैसे होते हैं ये आपको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पे जो चीज देखनी है वो ये देखनी है, आप देखो साइन 30 इसका मान 1/2 और cos 60 इसका मान भी 1/2। बताओ है नहीं? तो क्या आप इससे निष्कर्ष निकालते हैं? यदि कोई 2 मान आपस में चेंज होने वाले हो, कोई 2 मान आपस में चेंज होने वाले हो और उनके कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उनके मान समान हो। और एग्जांपल ले लो, tan 60। अच्छा बताओ tan किस में चेंज होता है? cot में। और cot किस में चेंज होता है? tan में। tan 60 और आप देखो ये tan किस में चेंज हो रहा है? cot। तो cot का ऐसा मान जो 90 योग कर दे, cot 30। देखो ध्यान से, आपस में चेंज होने वाले और दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री, तो आप देखोगे इनके मान समान है, इनके मान समान होंगे। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अपने पास, मैंने आपको फिर बता दिया, ऐसे सेक में और कॉसेक में भी वही चीज है, जिनके ये 45 वाले 45 लेख के देख लो, दोनों के मान बराबर आएंगे, लेकिन आएंगे उन्हीं के बराबर जो आपस में चेंज होते हैं। कहीं आप यहां लिख दो साइन 30 और यहां लिख दो tan 60, बताओ साहब बराबर 60 और 30 तो 90 हो रहे हैं। आप क्वेश्चन एक कर सकते हो कि साहब साइन 30 और ये tan 60, आपने यही तो कहा था कोण 90 होना चाहिए, बिल्कुल कोण 90 हो रहा है, लेकिन मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि जो आपस में चेंज होते हो, जो आपस में चेंज होते हो, तो आप देखो साइन और tan आपस में चेंज होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए इनके मान बराबर नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहां ये मान cot 50 के बराबर भी हो सकता है,
मैंने बताया ना टेन जो आपस में चेंज हो रहा है, इनका योग ये 40 है, ये 50। अब ये दोनों बराबर आएंगे, आप कैसे भी निकालते हैं। अब चूंकि इनके मान हम नहीं जानते, इनके तो मान जानते, इसलिए अपने कंपैरिजन कर लिया। इस कंपैरिजन से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये मान बराबर होंगे, tan 40 और cot 50, इनके मान आपस में क्या आएंगे, बराबर। नोट कर लो, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ ऐसा मान बताया है जिसका मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। नोट कर लो। क्योंकि अभी अपने पास स्टार्टिंग है अपनी, तो अपन ज्यादा नहीं करते हुए फिर मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देता हूं। लेकिन इस बार मैं ये ध्यान नहीं रखूंगा कि उनके मान निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने बिना निकलने वाले मान भी आपको बता दिया। मैंने आपको जैसे अभी इसका tan 40 का मान नहीं निकल रहा, इसी प्रकार आप छोड़ सकते हो। एक मान और बता दूं आपको, यदि ऐसा दिमाग में हो रहा है तो, sec 1140, sec 1140 तरीका वही है, 2 गुणा 360 720, 3 गुणा 360 1080, 4 गुणा 360 1440। लेकिन हम देखते हैं ये हमारे पास 1080 के नजदीक है, क्योंकि इसमें 1140 का पूरा निकल जाएगा। तो इसको आप 1150 कर लो, 1150, क्योंकि 1140 का पूरा निकल रहा है। 1080 प्लस 60 1140 होगा, तो वो निकल जाएगा। अपने को ऐसा दे रहे हैं जिसका मान नहीं निकली हो, 1150। अब अपने पास इसको देखो क्या लिखेंगे, sec 3 गुणा 360 1080 हो गया भाई, 3 गुणा 360 1080, और है कितना ये 1150। तो आप देखोगे ये 70, तो ज्यादा है, तो अपन ने क्या कर दिया प्लस 70। अच्छा, अब 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट में। और फर्स्ट में sec क्या होता है, पॉजिटिव, चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्या आ जाएगा sec 70। यही अपना आंसर, क्योंकि अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अपने पास जिनकी वैल्यूज हम ज्ञात नहीं कर सकते वो मान हमारे पास 90 डिग्री से नीचे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर आपको एक चीज से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया है कि जो चेंज होने वाले मान हैं तो उनके क्या कहते हैं, एंगलों का योग यदि 90 डिग्री है तो वो बराबर होते हैं, यानी कि sec 70 डिग्री cosec 20 डिग्री के बराबर। तो ये मैंने आपको ऐसे मान बताए हैं जिनकी वैल्यू अपन जानते नहीं है। जानते नहीं है तो उनको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, यदि आप ये निकालते हो तो भी सही माना जाएगा, और यदि आप cosec 20 निकालते हो तो भी सही माना जाएगा। अब मैं आपको आज, क्योंकि अभी अपने पास स्टार्टिंग ही है तो थोड़ा थोड़ा सा ही चलते रहेंगे धीरे धीरे, तो आज अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूं जिसमें अपने पास कुछ इस तरह की वैल्यूज, अब ये जरूरी नहीं है कि अपने पास सबके मान निकल जाएंगे, कुछ इस तरह के मान आएंगे जो अपने पास निकल भी सकते हैं और नहीं। साइन, मैं बड़े मान लिख रहा हूं आज, 1125 डिग्री कॉस 2050 डिग्री tan 1620 डिग्री और 1315 डिग्री sec
970 डिग्री कोसेक 1128 डिग्री। मैंने आपको ऐसी वैल्यूज दी हैं जो जरूरी नहीं है इनके मान निकले पूरे मतलब एग्जैक्ट मान, जैसे अपन 0, 30, 45 कोई फॉर्म में चेंज हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप इस प्रकार छोड़ सकते हैं ये उत्तर। तो आप ये 6 एग्जांपल्स आप करें और कोई समस्या है तो फिर आप कॉल करके सूचना भिजवाएं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।